दोस्तों मिडिल ईस्ट में जो हालात अभी चल रहे हैं वो अब सिर्फ तनाव वाली बात नहीं रह गई है। मामला अब सीधा टकराव तक पहुंच चुका है। एक तरफ ईरान खड़ा है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका, और इनके बीच में पूरा मिडिल ईस्ट फंसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो कोई छोटा मोटा हमला नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरा माहौल एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम कहा जाता है, उसको दुनिया का सबसे तगड़ा सिस्टम माना जाता है। लोग कहते हैं कि ये हवा में ही मिसाइल और रॉकेट को खत्म कर देता है और इसका एक्सेस रेट भी काफी हाई माना जाता है। लेकिन अब जो हालात दिख रहे हैं उससे ये सिस्टम में दबाव आता हुआ दिख रहा है। ईरान की तरफ से जो भी हमले किए जा रहे हैं उसमें कई मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के अंदर तक पहुंच रहे हैं। वहां लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग डर के मारे बंकर में छिप रहे हैं और कई जगह नुकसान की खबरें भी आ रही है। यहाँ तक कि इजराइल की सेना ने खुद माना है कि उनके कुछ सैनिकों की जान भी गई है। अब सोचो, अगर इतना मजबूत सिस्टम भी दबाव में आ सकता है तो आगे क्या होगा, मामला कितना बड़ा हो सकता है। अब दूसरी खबर सुनो जिसने सबको हिला दिया। इराक ने कुर्दिस्तान इलाके में एक यूनिवर्सिटी और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ इराक सुलेमान, वहाँ पे मिसाइल हमला हुआ है। अब ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अमेरिका से जुड़ी हुई मानी जाती है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैंपस के अंदर धुआं ही धुआं है, आग लगी हुई है और अफरा तफरी मची हुई है। इस हमले के पीछे ईरान के IGCR का नाम सामने आ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ईरान की एक यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ था। उसके बाद ईरान ने साफ बोल दिया था हम भी जवाब देंगे और जहां अमेरिका और इजराइल का हाथ होगा वहां हमला हम करेंगे। अब लड़ाई सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रही, अब ये वो पढ़ाई की जगह भी टारगेट बनने लगी है। अब तीसरी बड़ी बात, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागनी ने सऊदी अरब को एक तरह से खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने बोला है कि हम सऊदी को सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उनके यहाँ से अमेरिका हमला करता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जहां से हमला होगा वहीं जवाब देंगे। अब इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान अब उस जगह को भी टारगेट करेगा जहां से उसके खिलाफ कुछ भी होगा। और साथ ही उसने ये भी इशारा दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने यहाँ से अमेरिका को बेस हटा दे तो उन पर हमला नहीं किया जाएगा। यानी ये एक तरह से धमकी भी है और ऑफर भी। अब बात करते हैं लाल सागर की, जिसे रेड भी कहते हैं। ये जगह बहुत ही जरूरी है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापार यहीं से होकर जाता है। अब खबर ये है कि अमन के हूती विद्रोहियों को ईरान ने इशारा दे दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला बढ़ाया तो रेड सी में जहाजों का निशाना बनाया जा सकता है। अभी हालात पूरी तरह बिगड़े नहीं है, लेकिन हूती पहले ही इजराइल को टारगेट कर चुके हैं और अगर ये रास्ता बंद हो गया तो समझो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। अब एक और बड़ी खबर, कुवैत का एक तेल टैंकर दुबई के पास खड़ा था, उसी समय पे हमला हो गया। टैंकर में कच्चा तेल भरा हुआ था और हमले के बाद उसमें आग लग गई। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका मतलब साफ है कि अब तेल की सप्लाई भी निशाने पे आ गई है और अगर ऐसे में हमले बढ़े तो दुनिया भर में तेल महंगा हो जाएगा और महंगाई भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने भी चुप बैठकर नहीं देखा, उसने भी जवाब में ईरान को एक हथियार वाले ठिकाने पे हमला किया। इस हमले में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया जो जमीन के अंदर तक जाकर सब कुछ तबाह कर देता है। हमले के बाद वहाँ कई धमाके हुए और आग लग गई, लेकिन इसके बाद ईरान ने और भी जोरदार जवाब दिया। यानी ये साफ हो गया है कि ये एक तरफा मामला नहीं है, दोनों तरफ से हमला हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इतना लंबा युद्ध झेल सकता है और ट्रंप अचानक सीज फायर की बात क्यों करने लगे। असली बात यहाँ से शुरू होती है। अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, लेकिन उसके पास भी पैसा सीमित है। अब खबरें ये है कि ईरान के पास बड़े स्तर पे युद्ध के लिए करीब 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त बजट चाहिए और इसको लेकर एडम स्मिथ ने चेतावनी दी है कि अगर इतना पैसा युद्ध में लगाया गया तो आम लोगों को हेल्थ केयर पे असर पड़ेगा। यानी जो पैसा इलाज के लिए है वो युद्ध में जाएगा। अब सोचो आम जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि अमेरिका अपने हेल्थ सेक्टर के बजट में कटौती कर सकता है, मतलब इलाज का पैसा घटेगा और युद्ध में खर्च होगा। अब एक और बड़ा मोड़ ये है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट के देशों से पैसा मांगने की तैयारी में है, यानी युद्ध का खर्च दूसरे से निकलवाने की कोशिश हो रही है। कुछ वैसा ही जैसा पहले गल्फ वॉर में हुआ था, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ सकता है क्योंकि जिन देशों से पैसा मांगा जाएगा वही देश ईरान के निशाने पर है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ट्रंप पहले धमकी दे रहे थे कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो बड़ा हमला होगा, लेकिन अब वही कह रहे हैं कि हम युद्ध रोकने की तैयारी है, चाहे हॉर्मुज खुले या बंद रहे।
अब ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि दबाव बहुत बढ़ गया है, पैसा भी कम पड़ रहा है और दुनिया भर से प्रेशर भी आ रहा है। अब बात करते हैं हॉर्मुज की। ये जगह बहुत ही अहम है क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। अब ईरान ने फैसला किया है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से टोल लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका और इजराइल के जहाजों को यहाँ से गुजरने नहीं दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो तेल महंगा हो जाएगा, सप्लाई चेन बिगड़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब आखिरी में सवाल ये है कि क्या इस समय कौन मजबूत है, ईरान या अमेरिका और इजराइल? सच ये है कि ईरान लगातार जवाब दे रहा है, अमेरिका पे आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और इजराइल पे हमले हो रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि कोई पूरी तरह जीत गया है, क्योंकि युद्ध में हालात हर पल बदलते रहते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ शुरुआत हो सकता है। अगर समय रहते हालात नहीं संभले तो ये एक बड़ी जंग में बदल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ेगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा यहाँ पे मिलते रहता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।